हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज होगा मेरे क्लास 5 का एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पीए 4 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि मैं बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो में बने रहे, पूरा आपको मिलने वाले क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होने वाले हैं वो 2 ही चैप्टर रहने वाले हैं आपका, विश्व की शासन व्यवस्थाएँ और परिवहन। मैं बात कर लूँ जो ये वाला चैप्टर है परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बुक में जो भी चैप्टर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है ना, सॉरी प्रदूषण नहीं, परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है ना, जितने भी परिवहन से रिलेटेड है वो सभी के सभी चैप्टर पढ़ लेना, याद कर लेना, लर्न कर लेना। कुछ करो या ना करो, एक ये परिवहन और एक वायु परिवहन, ये 2 चैप्टर याद कर लिए तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि भारत में कैसे शासन प्रणाली है। ठीक है, बात करते हैं पेपर में कुल मिला के 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहने वाला है 2 मार्क्स का रहने वाला, राइट रॉन्ग वाले होंगे, मतलब टिक मार्क्स होते हैं ना, राइट रॉन्ग वो वाले रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू मतलब ऑप्शन वाले, और क्वेश्चन में जो 3 है वो 4 नंबर का। एक शब्द में जवाब देना आपको, एक वाक्य रहेगा उसके बारे में आपको एक शब्द में जवाब देना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। चित्र बनाओ, आपको चित्र बनाना है, इमेज बनाना है। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 6 नंबर का पार्ट से क्वेश्चन आंसर आएंगे। पार्ट से जो ही पार्ट है, किस पार्ट से आने वाला है, इस पार्ट से आएगा। ठीक है, और इस पार्ट से भी आएगा, दोनों पार्ट से आएगा, बट इस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है वैसे तो, जैसे कि वो भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, उसके अनेक कार्य लिखी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, या फिर भारत वाला कौन सा है, भारत में कैसे एक चुनाव होता है, कैसे क्या होता है, वो वाला कौन सा चैप्टर है मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। रैम का प्रयोग नाव की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है क्या, बताना मुझे ये बात है आपको। रैम क्या है, रैम एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, रैम तो ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, कैंसिल आउट करो इसको। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, पहला भारतीय इंडियन स्पेस ट्रैवलर कौन था, राकेश कुमार। ऑप्शन वाले ये रहेंगे, ठीक है, राकेश कुमार भी आपको टिक कर देना है। भारत में पहली बार आए अरब व्यापारियों ने जहाज का नाम क्या रखा था। भारत में पहली बार अरबपति कब आए थे, अरब व्यापारी मतलब कि अरब के बिजनेसमैन इंडिया कब आए थे, और जब देखा जहाज, तो जहाज का नाम क्या रखा था, जहाज का नाम रखा था ढो। ये बात याद रखना, ढो रखा था, ढो। तो आप लोग भी डू करो, यहाँ पे ढो है ना, तो मैं कहता हूँ डू इट राइट नाउ मतलब कि डू इट लाइक एंड कमेंट। अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो, डू इट फास्ट, इट्स फ्री। तैरते हुए वायुसेना केंद्रों के रूप में प्रयुक्त जहाज का क्या कहलाता है, प्रयुक्त जहाज क्या कहलाता है, ठीक है ना। वायु में तैरते हुए, आसमान की बात कर रहा है, मतलब आसमान में जो वायु में चलते हैं, वायु वाले जहाज जो है वो हमारे इंडिया के भी है, तो सेना केंद्र के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसका नाम बताना है, उसको क्या कहते हैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर देना, भूलना मत। ठीक है, किसी एक राष्ट्रीय त्यौहार का नाम बताएं, किसी एक राष्ट्रीय त्यौहार का नाम तो बहुत है बट एक ही पूछ रहा, तो एक यही है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। ये चाहो तो आप लिख सकते हो साथ में, ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे सिर्फ सवाल में तो वैसे पूछ रहा है, सिर्फ त्यौहार का नाम ही पूछ रहा है, नेम पर बस पूछ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वाले वीडियो में हिंदी इंग्लिश ना करें, खुद भी ट्रांसलेट कर लिया करो, कभी कभी कुछ भी खुद भी कर लिया करो। भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम बताइए, भारत का पहला संचार उपग्रह मतलब जो होता है ना वो स्पेस वाला, अंतरिक्ष वाला, स्पेस स्टेशन क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट। ठीक है ना, रॉकेट उपग्रह, ठीक है ना। तो भारत का पहला संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर पोलेट, ठीक है ना, ये था। इसका फुल फॉर्म ये है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म निकालोगे तो एप्पल क्या है, एप्पल आजकल में देखें तो 2025 में क्या है, एप्पल कंपनी एक मोबाइल बनाती है और उस फ़ोन का नाम क्या है, आईफोन। ठीक है, बट ये आईफोन वाला एप्पल नहीं है, ये कोई और सा एप्पल है जो कि हमारा भारत का ही है। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम है ये। ठीक है, इसे 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी पार करने के लिए, रिवर पार करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला परिवहन। ठीक है, परिवहन क्या होता है
कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कोई चीज़ वस्तु, ठीक है ना, उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन में अब हम पूछ रहे हैं कि रिवर को पार करने वाला सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला परिवहन क्या है। सबसे जो ज़्यादा तो वैसे उपयोग किया जाता है पुल का, ठीक है, या फिर पानी वाला जहाज़, आपकी मर्जी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है अपना? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हॉकी यहाँ पे हम क्यों बना रहे हैं, हम इसका नाम क्यों लिख रहे हैं? हमें नाम भी लिखना है और फ़ोटो भी बनाना है। जी हाँ, एग्ज़ाम में यही होने वाला है, फ़ोटो भी एग्ज़ाम में, नेम भी, दोनों पूछने वाले हैं, तो ध्यान से करिएगा। राष्ट्रीय फूल कमल, कमल, कमल छाप, कमल, ठीक है ना। कमल का भी आपको फूल का फ़ोटो बनाना है। लोटस, लोटस मैं 5वीं में बनाता था, जब मैं 5वीं क्लास में था ना, तब मैं ऐसे लोटस बनाता था। अच्छा लग रहा है क्या ये? अच्छा लगा था ये लोटस? मुझे कमेंट करके बताएं। विदेश में जाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला वाहन, ठीक है, वही वाहन हवाई जहाज़। सर्वाधिक उपयोग होता है वाहन हवाई जहाज़ का उपयोग आजकल बहुत लोग करते हैं किसी अलग देश में जाने के लिए, यानी कि फ़्लाई करने के लिए। ओके, अगला जो यहाँ पे आने वाला है, समुद्र में छुट्टियाँ मनाने वाले जहाज़ को क्या कहते हैं? समुद्र में छुट्टियाँ मनाने वाले जहाज़ को क्रूज़ जहाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूज़। क्रूज़ का स्पेलिंग आप लोग सोच रहे होंगे के से स्टार्ट होगा, बट नहीं, के से नहीं, इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है सी से, ठीक है। ओके, क्रूज़ जहाज़ कहते हैं जो भी आप छुट्टियाँ मनाने जाओगे कहीं भी, जैसे कि बैंकॉक में जाने वाला हूँ बहुत जल्द, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो। अब देखिए प्रोपेलर एक बार पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, इसके बारे में आपके बुक में ही है, ठीक है। प्रोपेलर एक उपकरण है जो किसी जहाज़ या विमान को गति प्रदान करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक ब्लेड होते हैं जो तेज़ गति से घूमते हैं। जी हाँ, ब्लेड कैसे ब्लेड? जो आपके छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में जो फ़ैन लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं ऐसे वाले, वैसी सेम प्रोपेलर इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। प्रोपेलर इसको कहते हैं, जो कि हवाई जहाज़ों में रहता है, हेलीकॉप्टर में रहता है, ठीक है ना। ये क्यों रहता है? क्योंकि ये विमान को उड़ा सके, ठीक है ना। ओके, ये विमान को ऊपर की ओर उड़ा सके, ठीक है, इसलिए ये प्रोपेलर रहते हैं। प्रोपेलर वही पंखा रहता है, आपका जो सीलिंग फैन है वही प्रोपेलर है। प्रोपेलर मतलब, मगर जो वो हवाई जहाज़ वाला प्रोपेलर है उसका पावर कुछ और है, और आपके फ़ैन का कुछ और ही पावर है, ठीक है। तो देखिए आपके इमेज, आपके स्क्रीन पर ये प्रोपेलर होते हैं, देख सकते हैं, ये प्रोपेलर है, ये प्रोपेलर है। अब मैं आपको एक प्रोपेलर दिखाने वाला हूँ पानी के जहाज़ का, जो कि बहुत बड़ा होता है। देखो, ये है पानी के जहाज़ का प्रोपेलर, ठीक है ना। तो देखो, ये इंसान है छोटा सा, और ये कहाँ इतना बड़ा प्रोपेलर है, बताओ कितना बड़ा प्रोपेलर है। आपने इतना बड़ा प्रोपेलर कहीं देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा, आज ही देख रहा हूँ। देखो, ये छोटा सा इंसान है और ये अंकल जी बात कर रहे हैं, हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है ना। बट देखो यहाँ पे प्रोपेलर देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। ये देखो, ये क्या है, कौन सा अंकल जी है ये, ठीक है। अभी देखो एक और दिखाता हूँ, ये है प्रोपेलर, बट इसमें 2 ही ब्लेड है। उसमें कितने ब्लेड थे? 5 ब्लेड। तो वही तो क्वेश्चन में था कि 2 से अधिक ब्लेड होने चाहिए, तभी वो प्रोपेलर कहा जाएगा। देखो इसके अंदर का देखो कितने मोटर हैं, कितने क्या क्या सेटिंग लगा रखा है, तब ये हवाई जहाज़ को उड़ा पाता है। देख सकते हैं, ऐसे रहते हैं प्रोपेलर। देखा मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, प्रोपेलर का इमेज लेकर आया, बताना। अब अगला क्वेश्चन है ग्लाइडर वाला। ग्लाइडर क्या है? ग्लाइडर का ही फ़ोटो दिखाऊंगा ही नहीं, इसका नहीं दिखाने वाला फ़ोटो में, आप खुद बुक खोलोगे, खुद ही निकालोगे। वायु परिवहन जो है ना, ग्लाइडर वैसे पहला ही है, ऐसे आप चैप्टर खोलोगे वैसे आपको दिख जाएगा ग्लाइडर क्या है, ठीक है ना। वायु परिवहन मत खोलना चैप्टर नंबर, ठीक है ना। वायु ग्लाइडर में इंजन नहीं होता है, बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से केवल ये तैरते हुए हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चलता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक या 2 ही व्यक्ति को ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर वाला भी इमेज कर लेना, ठीक है। हेलीकॉप्टर क्या है वही सब पूछने वाला है, ठीक है ना। इस विमान के ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं, विशेष तरह के पंख होते हैं, वह हवा के ऊंचा उठाने के लिए यह बड़ी तेज़ घूमते हैं भाई, सही बात है। हवाई जहाज़ ये बहुत तेज़ उड़ने वाला जहाज़ है, बहुत से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और क्या था, प्रोपेलर। ये चारों के चारों क्या, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? वायु परिवहन से, चारों के चारों, ठीक है। हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर
और क्या था, कहाँ गया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जाके इस वाले को चैप्टर को पढ़ लेना। इस वाले चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है कि भारत की शासन व्यवस्था क्या है और कैसे काम करती है, वो वाला क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर के साथ अगले शाम को 5 बजे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।